जन्मदिन के दिन अखिलेश यादव को लगा सॉलिड झटका। सीएम योगी ने भी अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने पोस्ट करके कहा कि प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण दिखाया गया है, ये देखिए तस्वीर। पोस्टर में अखिलेश यादव के हाथ में संविधान दिख रहा है आपको। सपा के कार्यकर्ता हवन पूजन कर रहे हैं। ईडी की एंट्री से मच गया हड़कंप, अब कोई नहीं बचेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बड़ा खुलासा हुआ है। महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा गबन किया गया था। 8 आरोपियों ने ही पूरी साजिश रची थी। राम मंदिर चढ़ावा गबन में ईडी मामले की जांच कर सकती है। ईडी को जांच के लिए पत्र लिखेगी अयोध्या पुलिस। सूत्रों से ये बड़ी खबर आ रही है। चंपत राय ने खाई सौगंध, अखिलेश यादव का होगा पूरा हिसाब। अपने करीबियों से बोले चंपत राय। सूत्रों से खबर, कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा। अयोध्या में मेरी सेवा पूरी हो चुकी है, दाग के साथ यहां से विदा नहीं हो सकता। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद पक्ष रखेंगे। कांग्रेस ने भगवान राम में खोज लिया सेक्युलरिज्म का वोट। यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया है। जन्मदिन के दिन अखिलेश यादव को लगा झटका, कई सबूत आए बाहर। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अखिलेश यादव राम मंदिर को लेकर के ही मजे ले रहे थे, पूरे मूड में हैं, फुल फॉर्म में हैं। उनको मजा आ रहा है कि चुनाव से ऐन पहले हिंदुओं को चिढ़ाने का मौका मिल गया है और राम मंदिर के बहाने योगी मोदी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। इधर अपना मुसलमान वोट बैंक तो बिल्कुल कंसोलिडेटेड है। पहले क्या होता था दोस्तों कि अगर मुसलमान वोट चाहिए तो उनके लिए आप एकदम से पूरा काम कर करके दिखाते थे, फिर इनको लगता था अब मुसलमान वोटर हमारे साथ हैं। अब जितना हिंदुओं को लगता है इनको चिढ़ाएंगे उतना ही वोट मिलेगा, ये है। मगर देखिए दोस्तों, आज इनके जन्मदिन पर ही क्या खबर आई है, और इतनी सारी खबरें आई हैं दोस्तों, कैसे बुरे फंसे हैं। 6 सबूत मैं राम मंदिर के मामले में अखिलेश यादव का दिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा क्या हैं ये सबूत, कैसे राम मंदिर को लेकर के अखिलेश यादव के विचार रहे हैं और क्या कहते हैं, क्या उन्होंने किया है। इस पूरे के पूरे एपिसोड में 6 सबूत दिखाऊंगा। और एक और खबर अभी आपको ट्रेलर में दिखाई, चंपत राय ने एक सौगंध ली है, कैसे चले जाएं, हम पर तो दाग लगा दिया गया है, ऐसे तो जाना सही नहीं है। अब देखिए ये रंग ला रही है, ये जो चंपत राय की सौगंध है दोस्तों। पूरी कहानी आपको दिखाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर एक कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम यही लिखिएगा। अभी तो एक सबूत दिखाऊंगा, अखिलेश यादव ने जय सिया राम नहीं कहा था, आप और हम तो कहेंगे दोस्तों। कमेंट में जरूर लिखिएगा। संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए कुछ विंडो से शुरू करते हैं दोस्तों। 2 विंडो दिखाता हूं। अब आपके सामने एक सवाल रखना हूं दोस्तों, ये घोटालेबाज की परिभाषा क्या होनी चाहिए। घोटाला किया, चोरी किया, दान चुरा लिया, कुछ भी चुरा लिया, क्या कहेंगे। 2 विंडो में क्या दिखा रहा हूं जरा समझिए। चंपत राय को तो ये सारे लोग फांसी पे लटकाना चाहते हैं ना भैया। चंपत राय के पास तो जो पैतृक घर होगा ना, जो छोड़ के चले आए, वो भी जर्जर है, कुछ नहीं है। आप लगा दीजिए, फांसी पे चढ़ाना चाहते चढ़ा दीजिए, मगर कुछ नहीं है। जिसको बेईमान कह रहे हैं, पैसा चुरा लिया, मैं ढूंढ रहा था, बहुत ढूंढा दोस्तों, एक ही न्यूज क्लिपिंग मिली, कुछ नहीं है। और जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, उनके पास 42 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अभी मैं इनका आंकड़ा दिखाता हूं, कैसे संपत्ति बढ़ती है। ये ईमानदार है, करोड़पति ईमानदार, और वो गरीबी मतलब बेईमानी। गरीब है तो बेईमानी होगा, यही मानते हैं ना ये राजनेता। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नैरेटिव की ताकत क्या होती है, उसका मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। एक 3 विंडो दिखाता हूं। मैं कुछ तस्वीरें भी ढूंढ रहा था दोस्तों। चंपत राय की ये तस्वीर मिली है मेरे को। अब ये तस्वीर ध्यान से देखिए, मैं फुल फ्रेम में आपको इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों ताकि आप इस बात को समझ सकें। चंपत राय का जीवन यही है, जब ये सर्वे सर्वा भी ट्रस्ट के रहे ना, तो जमीन में बैठ करके बस थोड़ा सा भोजन ही तो करना है जीने के लिए,
इतना ही है इनका जीवन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब चाहे तो कहिए ये घोटालेबाज हैं, कुछ भी कह लीजिए। अखिलेश यादव का ढूंढिए तो आपको एकदम शानदार शाही अंदाज, ढेर सारे भोजन, खाना तो आदमी एक ही जैसा खाता है, कोई थोड़ा ज्यादा ठूस लेगा, लेकिन अंदाज आपको दिखा रहा हूं। और तीसरा भी फोटो अखिलेश यादव का ही है, हवाई जहाज में शानदार लग्जरी। मतलब चंपत राय के पास तो दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं तो तस्वीरें बहुत ढूंढ रहा था, बस इतना ही है जीवन। अब कह सकते हैं कि गरीब हैं तो कोई भी लांछन लगा के चला जाए, ऐसा होता नहीं है दोस्तों, कभी नहीं होता। और मैं आपको फिर बताता हूं, मैंने चंपत राय में, अभी मैं 6 सबूत भी दिखाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें आपको दिखाना क्यों जरूरी है दोस्तों, वो समझिए। क्योंकि नैरेटिव की लड़ाई, देखिए कोई गलत है, सही है, दोषी है, वो तो कानून की नजर में सब ठीक हो जाएगा, करना भी चाहिए। लेकिन जो नैरेटिव की लड़ाई होती है ना, उसी नैरेटिव की लड़ाई में वाजपेयी जी को निपटा दिया था इन लोगों ने। इसलिए आपको कह रहा हूं, इनका मकसद चंपत राय बिल्कुल नहीं है, योगी जी हैं अभी। मैं चंपत राय का एक ग्राफिक्स दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए और एक एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। मैं चाहता हूं, भले कितना भी गुस्सा हो, उनके पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति की कोई आधिकारिक जानकारी है ही नहीं, है ही नहीं, संपत्ति नहीं है तो जानकारी क्या निकलेगी। इनके किसी भी निजी संपत्ति को लेकर के कोई खुलासा भी नहीं है। चोरी हुई, डकैती हुई, लिख लीजिए ब्रेकिंग न्यूज। एक तो चैनल ने तो 400 का फौज बना दिया था, लेकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो गया, छापे पड़ गए, सब कुछ हो गया, इनके जीवन में एक खुलासा नहीं मिलेगा दोस्त। अच्छा, तीसरा पॉइंट, इनके किसी भी रिश्तेदार पर कोई आरोप नहीं लगा है। मैंने जब ये रिसर्च करता हूं दोस्तों, तो जरा AI का भी इस्तेमाल करता हूं, एक तो नॉर्मल रिसर्च और एक जेमिनी और चैट जीपीटी, जितने भी है सबको मैं करता हूं, मैं पूछता हूं। तो इन लोगों ने कहा, जो AI है, बोल नहीं नहीं ये तो रिश्तेदार वाला मामला गलत है आप जो लिख रहे हैं। हमने कहा कैसे? बोला ये ड्राइवर, ये वो। हमने, भैया ड्राइवर है, रिश्तेदार नहीं है इनका। रिश्तेदार का मतलब होता है अपने मां की फैमिली से, पिताजी की फैमिली से, या दूर दूर का भी कोई है ही नहीं रिश्तेदार। टुन्नू यादव और चंपत राय बंसल दोनों में बहुत फर्क है, आप समझिए पहले। तो यानी रिश्तेदार भी नहीं फंसा। चौथा, इनका पूरा जीवन सादगी और संगठनात्मक कार्यों के लिए गुजरा। और पांचवा दोस्तों, इन्होंने कभी कोई वैभव और विलासिता दिखा ही नहीं। आप अखिलेश यादव में आइए, इनका पूरा मुलायम सिंह पर तो जा ही नहीं रहा, मैं इन्हीं पर जा रहा हूं। मैंने इनका 2004, 2009, 2019 सारे लोकसभा चुनाव, 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव, 5 चुनाव की इनकी संपत्ति देख लीजिए, क्या करते हैं जरा इसका हिसाब खुद सोचिए मन में। 2004 में 2 करोड़ 31 लाख और 2009 में 4 करोड़ 86 लाख, दोगुना हो गया, दोगुना से ज्यादा। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बने और 2017 के बाद 2019 में चुनाव हुआ दोस्तों, तो इनकी संपत्ति देखिए 9 चौक 36, करीब 900% तक बढ़ गई। क्या किया भैया आपने? कौन सा काम कर रहे थे? मुख्यमंत्री रहते कौन सा धंधा पानी कर रहे थे? इतनी संपत्ति बढ़ी। और जो लेटेस्ट आंकड़ा है 42 करोड़ रुपए। आप सोचिए दोस्तों, ये ईमानदार हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है, फकीरी है, चंपत राय, वो बेईमान है, फांसी पे लटकाएंगे। जरा कहने के पहले सोचना चाहिए दोस्तों। जरा मैं कुछ लेटेस्ट खबर आपको बताता हूं। पहले क्या खबर चल रही है, क्या चल रही है, ये सब कुछ देखिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दोस्तों ईडी की एंट्री होगी। क्यों होगी समझिए। अयोध्या पुलिस ने ईडी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इसकी कहेगी, कही है ऐसा नहीं है, कहेगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, ताकि वित्तीय लेन देन और मनी ट्रेल की गहराई से जांच हो सके। अयोध्या पुलिस आयकर विभाग की भी मदद ले रही है। एसबीआई के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी पुलिस के शक के दायरे में है दोस्तों। और एक बहुत बड़ी जानकारी देता हूं, अभी तो अखिलेश यादव के जन्मदिन पर भी आऊंगा, 6 सबूत दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन पहले यह समझिए कि ये जो चोरी हुई है, ये जो राम मंदिर का खजाना लूटा गया है दोस्तों,
वो कुंभ के दौरान सबसे अधिक हुआ। आप जरा देखिए कि जब कुंभ चल रहा था ना दोस्तों, महाकुंभ, उस समय पहले तो ये थोड़े बहुत चोरी करते थे, लेकिन महाकुंभ के समय जो लोगों ने दान दिया ना, वो उसकी संख्या बहुत बढ़ गई। और उसके बाद चाहे वो टिन्नू यादव हो या जीजा साले की जोड़ी, जीजा साले मतलब लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा, इन लोगों ने बड़ी रकम चुराई, जो एसआईटी की रिपोर्ट से साफ साफ पता चल रहा है। और ये जो 8 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया, इन लोगों ने मिलकर साजिश रची है, ये समझिए। एक आरोपी के बारे में बताता हूं, नाम है अविनाश शुक्ला। इनके घर एक संदूक बरामद किया गया है दोस्तों, और आप जानते हैं संदूक में क्या है? लाल रंग से राम राज्य कोष लिखा हुआ है, एक पेटीएम क्यूआर कोड भी लगा है। छापेमारी पहले हुई थी, अब जाकर यह वीडियो सामने आया, और ये जो अविनाश शुक्ला है दोस्तों, फिलहाल जेल में बंद है। एक और अपडेट कर देता हूं, एसआईटी ने काफी मेहनत की दोस्तों, लेकिन चूंकि इसका जो मकड़ जाल है वो इतना बढ़ चुका है, इतना संवेदनशील मामला है कि इन्हें 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है ताकि वो इस कथित घोटाले से जुड़े सभी अनछुए और संवेदनशील पहलुओं की बेहद गहनता और बारीकी से जांच पूरी कर सके। अब सीधे मैं अखिलेश यादव पर लेकर आता हूं दोस्तों। आज उनका 53वां जन्मदिन है। बताइए, जिनको रामकृष्ण में कोई आस्था नहीं, इनका तो दिखा चुका हूं ना, नास्तिक हूं, पूजा नहीं करते, यही कहा था ना, उनको भगवान कृष्ण बना करके वाराणसी में इनके जो कार्यकर्ता हैं वो हवन पूजन करने लगे। कैसे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों ये जरूर लिखा कि मैं प्रभु राम से ये प्रार्थना करता हूं कि आपको आरोग्यता मिले, दीर्घायु हो। ये खुद मुख्यमंत्री ने लिखा है दोस्तों। अब मैं आपको एक एक करके, चूंकि 53वां जन्मदिन है, मैं 6 सबूत दिखाता हूं। ध्यान से देखिए ये सबूत। अब ये सब के सब आपको अखिलेश यादव की पोल खोलने के लिए काफी है, लेकिन जब इनका मैं आज का बयान सुन रहा था ना, तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी अखिलेश यादव की। पहले उसी बयान से शुरू करता हूं। इनको बड़ा मजा आ रहा है। ये जो प्रभु राम के चरणों में जो चोरी हुई है, जो अयोध्या में हुआ है, अब ये कह रहे हैं कि प्रभु राम की कृपा हुई है, देश को सुधारने के लिए प्रभु राम ने सब भंडा फोड़ कर दिया। मैं इनसे सहमत हूं। पहले ये बयान सुन लीजिए। श्री राम की जो कृपा हुई है, प्रभु श्री राम ने जो कर दिखाया है, वो हमारे देश को सुधारने के लिए और देश को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रभु श्री राम ने इनका भंडा फोड़ दिया। देखा आपने दोस्तों। और अब मैं आपको एक एक करके इनके खिलाफ सबूत दिखाता हूं। ये प्रभु राम से जो आस्था जग गई है ना अचानक से, वो दरअसल है नहीं, वो सिर्फ दिखावा है, सिर्फ राजनीति है। ये हिंदुओं को चिढ़ाने का एक सामान मिल गया है। ध्यान से समझिएगा। आप जितना इसमें घुसेंगे इनको मजा आएगा। इनको पता है कि ये हिंदुओं को बहुत अच्छे से चिढ़ा सकते हैं। अब मैं एक एक करके सबूत दिखा रहा हूं। पहला सबूत, और पुरानी चीजें नहीं दिखा रहा दोस्तों, मैं 8-10 बाइटें तो पहले दिखा चुका हूं। मैं एकदम नई चीज दिखा रहा हूं जो आज ही पता चला, आज ही वायरल हुआ है। एक चैनल है दोस्तों, इंडिया न्यूज। उसमें एंकर ने पूछा कि आपको क्या बोलूं भाई, अभिवादन में हम लोग करते हैं ना, मैं भी आपको बोलता हूं ना, जय सिया राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, यही तो बोलते हैं और क्या बोलते हैं। इनसे एंकर ने पूछा आपको क्या बोले, जय सिया राम या जय श्री कृष्ण। भाई भाजपा समाजवादी पार्टी में तो बड़ा डिवाइड कर रहे हैं। आप जानते हैं, मुलायम का बयान सुनाया कि तुम राम बोलोगे तो हम राम कृष्ण को लड़ा देंगे। पता अखिलेश यादव ने क्या कहा दोस्तों? ना राम का नाम लिया ना कृष्ण का लिया। बोला खबरदार, आप हमको जय समाजवाद बोलिए, जय भीम बोलिए, जय संविधान बोलिए, यही बोलिए। राम और कृष्ण का नाम तक नहीं लिया दोस्तों। मुसलमान वोट भाग जाएंगे। सुन लीजिए। मैं जय श्री राम बोलूं या जय श्री कृष्ण बोलूं, बिकॉज ये बीजेपी और सपा के बीच में ये भी डिवाइड हो रहा है। जय भीम जय समाजवाद, इसलिए जय समाजवाद, जय संविधान, जय भीम और बहुत सारे ऐसे हमारे पास नारे हैं, उनसे ही शुरू होना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आप खुद ही सोचिए, क्या लगता है कि राम मंदिर बनवाएंगे? जो राम का नाम नहीं ले सकते वो राम मंदिर बनवाएंगे। दूसरा सबूत दिखा रहा हूं, राम मंदिर से कितनी चिढ़ रही है इनकी।
जानते क्या बोलते थे? कह रहे भाजपा का क्या है, कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, पीपल का पेड़ के नीचे मंदिर बन जाएगा। ये दरअसल राम मंदिर के लिए कहा जा रहा है कि राम मंदिर में क्या था, कोई ये है, कांग्रेस तो वैसे भी बोलती थी कल्पना है, और ये तो अगर वहां राम के कार सेवक घुस जाए तो गोली चलवा देते थे इनकी सरकार। सुन लीजिए राम मंदिर से कितना प्रेम होगा, दूसरा सबूत दिखा रहा हूं। ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में, कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। ये दूसरा सबूत। तीसरा देखिए, बड़ा खतरनाक है दोस्तों, सुन भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, ये तो भुला दिया लोगों ने। ये अभी हाल में कह रहे थे अभी कि 1 साल के अंदर हम अयोध्या चमका देंगे, चमका देंगे। मैं आपको बात बताता हूं, यही जनाब मुख्यमंत्री थे। बात है दोस्तों अक्टूबर 2013 की। इनका जो गृह सचिव था सर्वेश चंद्र मिश्रा, जानते हैं क्यों इसको सस्पेंड कर दिया गया? इनका कोई गुनाह नहीं था, बस इन्होंने राम मंदिर पर एक बैठक बुला ली थी, बस इतना ही गुनाह था कि राम मंदिर का नाम ले लिया था, सिर्फ इस वजह से। अब क्या था मैं जरा आपको बताता हूं। ये जो गृह सचिव हैं सर्वेश चंद्र मिश्रा, ये एक मीटिंग बुला रहे थे। मीटिंग में इस बात की चर्चा होनी थी कि क्या राम मंदिर को सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर बनवाया जा सकता है। और गृह सचिव की तरफ से दोस्तों 9 अक्टूबर 2013 को पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेजकर राम मंदिर के निर्माण पर चर्चा करने के लिए बैठक में शामिल होने को कहा गया। किन किन को बुलाया गया? पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना और फैजाबाद के पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बुलाया गया था। और ये जो बैठक थी दोस्तों, वो प्रमुख सचिव RM श्रीवास्तव की अध्यक्षता में लाल बहादुर शास्त्री भवन में होनी थी। इतना खतरनाक, ऐसा लगा जैसे किन्होंने इन पे मिर्ची उड़ेल दी हो। आग लग गई अखिलेश यादव को, उनकी सरकार को। मैं उस समय का एक दिखाता हूं आपको। गृह सचिव को एक झटके में बाहर कर दिया, कान पकड़ के माफी मांगने लगे। देख लीजिए। सरकार ने गृह सचिव की विवादास्पद चिट्ठी के बार को गंभीरता से लेते हुए गृह सचिव को निलंबित कर दिया है। सर्वेश चंद्र मिश्र को पहले गृह सचिव पद से हटाया गया था, फिर उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि गृह सचिव सर्वेश मिश्र ने एक चिट्ठी में अयोध्या में सोमनाथ के तर्ज पर भव्य मंदिर बनाए जाने की बात कही थी, उस पर बवाल मचा था। ये NDTV की क्लिपिंग उस समय की ढूंढ कर निकाली है दोस्तों। अखिलेश यादव को लगा कि हमारा छाती पीटने लगे, हमारा मुसलमान वोटर तो गया। सरकार को आधिकारिक रूप से सामने आना पड़ा और अखिलेश सरकार के मुताबिक क्या कहा गया सुनिए। सर्वेश चंद्र मिश्रा द्वारा प्रमुख गृह सचिव RM श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2013 को होने वाली बैठक की सूचना में वास्तविक विषय न डालकर गलत, विवादित और अत्यधिक भ्रामक विषय अंकित करते हुए नोटिस पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए उनको तुरंत निलंबित कर दिया गया। राम का नाम ले लेंगे तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, यही सच्चाई है। आप अगर सियासत में हैं तो खत्म कर दिया जाएगा, कार सेवक हैं तो गोली मार दी जाएगी, और अगर आप अधिकारी हैं तो आपको खत्म कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ध्यान से देखिए, सर्वेश चंद्र मिश्रा ये 1997 बैच के IAS अधिकारी, सीनियर IAS अधिकारी, इनको ट्रांसफर करना था, सस्पेंड करना था पहले, लेकिन सस्पेंड करने से पहले क्या क्या किया गया सुनिए। उनका ट्रांसफर किया गया, फिर विभागीय जांच बिठाई गई और सरकारी बयान में यह कहा गया कि गृह सचिव मिश्रा ने एक विवादित मुद्दे पर सभा करके गलत काम किया है, कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। भगवान राम का नाम ले लिया इसने। और गृह विभाग से जारी पत्र को दोस्तों अखिलेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री उस समय आजम खान, उन्होंने साजिश करार दिया था। और मजे की बात बताऊं, सिर्फ ये मिश्रा नहीं बल्कि गृह विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव RM श्रीवास्तव, उन्होंने भी माफी मांगी। भूल हो गई सरकार, बाकायदा क्षमा याचना की, कहा हर तरह की सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं, टाइपिंग की गलती है, समझ गए। सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, समीक्षा बैठक बुलाई। अखिलेश यादव ने माफी नहीं की
अरे जब कार सेवकों को बेरहमी से गोली मारा गया, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया। माफी मांगने के बाद भी प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव को हटा दिया गया। और जानकारी किससे दिलवाई, यह भी सुनिए। उस समय तत्कालीन मुख्य सचिव जावेद उस्मानी, उन्होंने इसकी जानकारी दी। आज इनके मुख से भगवान राम के प्रति टपक रहा है, वोट वोट वोट, कहीं हिंदू टूट जाए बस। मुसलमान तो है ही, खुश है मुसलमान। ओवैसी साहब का तो बयान कल ही सुना है दोस्तों। तो ये है इनका तीसरा सबूत। चौथा सबूत, अभी आप जानते हैं दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक नैरेटिव चलाया कि जो नॉर्थ इंडिया हेड हैं इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के, अनुराग रस्तोगी, उन्होंने जो दान किए चांदी की ईंटें, वो गायब हो गई। अभी एसआईटी जांच में पता चला कि जिस चांदी की ईंटें और स्पेशल दीपक की चोरी को लेकर ये झूठ बोल रहे थे, वो झूठ ही था। सब झूठ है, सब कुछ मौजूद है, जो भी कहा गया सब कुछ मौजूद है। लेकिन अखिलेश यादव को दोस्तों भगवान राम के मंदिर को बदनाम करना है, राम के प्रति हिंदुओं की आस्था को कमजोर करना है। यह है। पांचवा आपको दिखाता हूं, राम गोपाल यादव, ये महासचिव है और जानते रिश्तेदार ही हैं इनके। बोल रहे हैं हमने भी चंदा दिया था। हमने तो देखा नहीं भैया, आपने कहां चंदा दिया? आपको तो नफरत है। आपको अगर जरा सा भी प्रेम होता तो जब आपकी सरकार थी, आपने अयोध्या के लिए क्या किया? आपने कोई चंदा नहीं दिया। अगर चंदा दिया है तो रसीद सबके सामने दिखाइए, वरना आप झूठ बोल रहे हैं। यह भी सामने खुल गया दोस्तों। सबूत नंबर 6, मैं चित्रा त्रिपाठी का एक ट्वीट देख रहा हूं दोस्तों। अब जानते हैं इनका इकोसिस्टम क्या कर रहा था। अभी ये कर रहा था कि 400 जवान तैनात किए हुए थे चंपत राय में। पढ़ देता हूं। अयोध्या आने के बाद जो सबसे स्पष्ट बात मुझे बताई गई वो ये कि 27 मई को चंपत राय खुद चढ़ावा चोरी का मामला कराने एफआईआर पहुंचे थे, किसी ने रोक दिया। और इसी में लिखा है चंपत राय की सुरक्षा में कभी कोई 400 जवान तैनात नहीं रहा। ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। और चंपत राय 1992 से अयोध्या में एक कमरे में रहते थे, अभी उनके पास 3 कमरे हैं बस, क्योंकि भैया वो हेड हैं मीटिंग करनी। और यह भी लिखा है कि चंपत राय के खिलाफ पूरी तरह से माहौल है। अयोध्या के कई साधु संत भी चाहते हैं कि वो पद पर ना रहे और उनकी विदाई कर दी जाए। 6 जुलाई को क्या होगा ये लिखा हुआ है दोस्तों। मगर आखिर में आपको एक और चीज दिखा देता हूं कि अभी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस त्रिपुरा का एक ट्वीट देख रहा था, डिलीट कर दिया। इसमें भगवान राम के भक्तों को गालियां दी गई हैं। लिखा है, आप देख लीजिए, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। इसमें ऑडियो भी है, मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा। और आखिर में दोस्तों अच्छा किया अखिलेश यादव ने, बहुत बढ़िया किया। अब एसआईटी को 15 दिन दिया गया ना, मैं तो कहता हूं दिसंबर तक देते रहिएगा, मामला इसको बने रहने दीजिए। क्योंकि जो असली मुद्दा है, जो ये कह रहे थे ना बुलडोजर, प्रशासनिक मनमानी, ये तो इनका है ही नहीं। एनकाउंटर राज, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, भ्रष्टाचार पेपर लीक तो गायब ही हो गया। जातीय जनगणना, पीडीए और तमाम मुद्दे ये सब गायब हो गए। मैं तो कहता हूं कि योगी जी को कम से कम इस मुद्दे को और खींचना ही चाहिए। खींचिए, बढ़िया, इन लोगों ने दिया है ना, इसी से इनका हाथ जलेगा। यही सच्चाई है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिए दोस्तों। और साथ में HB शॉर्ट्स में एक वीडियो हमने तैयार किया है कि किस तरीके से अखिलेश यादव को एक नेता ने बेइज्जत किया, अपने पैर के सामने बिठा दिया। वो कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।